आइए मैं एक छोटा सा वचन बताऊंगी, सिर्फ 10 मिनट्स का। लेट्स सी व्हाट द गॉड सेज। पढ़िए, जल्दी पढ़ेंगे। लूका 14 उसकी 7। वो द रूह, बहुत अच्छा गीत हम गा रहे थे अभी। तेरा यीशु सच्चे, तेरा वचन यीशु सच्चे रब नाल जोड़दा है। ਉਹਦਾ वचन सानू सच्ची परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। आओ ਅਸੀਂ पढ़िए लूका 14:7। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ है, पढ़ रहे। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं। आज ना मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगी जो बहुत मुश्किल हैं, पर आज से करेंगे हम। बोलो, करेंगे हम आज ये 2 चीजें। जब यीशु आएगा तो उड़कर जाएंगे। ठीक है, करोगे? चलो बोलो, पहले मुझे बोलो। करेंगे हम आज ये दोनों चीजें। कितनी बढ़िया सॉन्ग है, दसो बजा सकते तुझे गीत भी ढोलकी? ठीक है। और उड़कर जाएंगे, बोलो, नहीं जाना? जब यीशु आएगा तो करोगे तो जाओगे। हालेलुया। आपको पता है, एक चीज बताऊं, जब यीशु आएगा जो तो उड़ जाएंगे, वो तो उनकी तो बात ही अलग है। जो नीचे रह जाएंगे वो क्या करेंगे पता है? किसको पता है? हाँ राइट, जो नीचे रह जाएंगे ना, और मुझे दुख से ये कहना पड़ रहा है, उसमें कई क्रिश्चियन भी होंगे। क्रिश्चियन, वो बाइबल कहती जब 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 ये ऐसे लोग उड़ रहे होंगे ना, उड़ रहे होंगे। जैसे मान लो मैं हूं, तो जो मैं उड़ रही हूँ ना, तो ये मेरी ड्रेस है ना, इत्थे ही रह जानी है। ये मत सोचना मेरी ड्रेस मेरे साथ उड़ेगी। अरे ये कपड़ा भी मेरे साथ नहीं जाएगा। खुदा के साथ किया हुआ प्यार, उसकी बंदगी, उसके साथ बिताया हुआ वक्त आपके साथ जाएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? जब खुदा आएगा, हम जो उठा लिए जाएंगे, जो नीचे रह जाएंगे, बाइबल कहती है छाती पिटनगे। आपको पता कैसे छाती पीटी जाती है? पता है आपको? जब कोई मरता है तो वो रोएंगे कलप कलप के, हमें भी जाना है, पर याद रखें उन पर कोई दया नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। ये समय कौन सा है? अनुग्रह। आज हम गलती करते हैं, सजा दे रहा है वो? दे रहे? अच्छा मुझे एक सच बताना, सच, मैं कैमरा आपकी तरफ नहीं। कितनों ने कल रात प्रार्थना नहीं की थी? झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं झूठ बोलना, बी सीरियस। तो क्या हुआ? आपको हार्ट अटैक आया? आपको आपकी जुबान काटी उसने? नहीं ना दी सजा। आज का दिन दिया, खाने को दिया, क्यों? ये अनुग्रह है। ये ग्रेस चल रहा है उसका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल कर ली बेटी, आज नहीं ना की, कल डबल कर ली। पर याद रखें, बहुत जल्दी अनुग्रह का समय जाने वाला है। कौन सा आने वाला समय पता है? इसके बाद न्याय का समय। और बाइबल बताती है न्याय के समय में क्या नहीं होगी? दया नहीं होगी। आज अनुग्रह में उसकी दया है, लेकिन जब न्याय आएगा तो उसकी दया। क्लियर? आगे बढ़िए। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन में लिखा है, अरे मैं सच कहती हूँ, मैंने अभी भी कई मसीहों को शरेआम झूठ बोलते देखती हूँ। मैं कुछ नहीं कहती मैं, पर मुझे दुख लगता है कि क्या सीखा क्या है। छोटी छोटी बात के लिए अभी भी झूठ कहते स्वर्ग जाना है। मैं सच कहती हूँ, वचन पढ़ के देख लो, उसने क्या लिखा है? झूठ बोलने वाले मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। ए झूठो, निकलो मेरे राज्य से बाहर, तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। कैसा झूठ? कोई बड़ा झूठ नहीं, छोटा झूठ नहीं। मैंने बड़ा झूठ तो नहीं ना बोला। कहाँ लिखा है बाइबल में ये छोटा झूठ, ये बड़ा झूठ? कहीं बाइबल में ऐसे लिखा है छोटा भूत है, बड़ा भूत? भूत तो भूत है, दुष्ट आत्मा तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। अरे भिंडी तो नहीं बड़ी छोटी हो सकती है, टमाटर बड़े छोटे हो सकते हैं, फ्रूट छोटा बड़ा हो सकता है, भूत नहीं छोटे बड़े होते। पादरी साहब बड़ा भूत सी तां साडे तो नहीं निकलिया, छोटा हुंदा कढ़ देना सी।
याद रखें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको निकालने के लिए मसा चाहिए, अभिषेक चाहिए। हालेलुया। सो मैं अलर्ट करती हूँ अभी भी, अगर आप अभी भी छोटे छोटे झूठ बोलते हो ना, तो आज रात जाके घुटनों पर आकर यीशु से माफी मांगना। चलिए वचन पढ़ते हैं। ब्रदर कहाँ तक पढ़ा आपने? जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए। अब ये सारी कलीसिया ध्यान से सुनना, ब्रदर पढ़ रहे हैं। हाँ जी। जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। हाँ जी। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। वेरी गुड, थैंक यू। क्लियर, एक मिनट, क्लियर। आज मैं बहुत आप बहुत अच्छी गल सीखन लगे है, तो बड़ी बहुत बढ़िया गल लगी मैनू। तो देखो यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जब तुझे कोई शादी में बुलाए, नॉट ओनली शादी, किसी भी फंक्शन में तुझे बुलाए, तो क्या करना ब्रदर? मुख्य जगह। मुख्य जगह कैसे? मतलब मान लो किसी ने आपको शादी में बुलाया, आप देखते हो ज्यादातर क्या होता है, अगे सोफे होंगे हैं, पीछे चेयर्स। तो मैं कहती हूँ आजो आजो, कोई ना, बड़ा वाकब है हड्डा, अगली सीट में बैठते ना, तो बैठ गए। थोड़ी देर बाद उसने किसी मेन को बुलाया था, उस बंदे ने, वचन ये सिखा रहा है, सुनो ध्यान से। तो वो जो जिसकी आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, तभी लिखा है मनुष्य पर भरोसा रखना क्या है? श्रापित है। बड़ी टॉर मार के गए से, मेरी भूआ का मुंडा है, कोई ना, आप बैठी अगले, एसी की ठंडी हवा हमारे ऊपर गिरेगी। आप बैठ गए, थोड़ी देर में उससे आपसे भी कोई मेन आ रहा था, तो आपके पास आके धीरे से कहेगा, ए पाजी भाभी नू लेके माड़ा जिहा, आप पिछली सीट ते चल जाओगे। भाभी भी लज्जित ते भरजाई भी लज्जित। यहाँ पे लिखा जब तुझे कहीं भी न्योता दिया जाए तो तुम मुख्य स्थान कहाँ करना ब्रदर? क्या लिखा है? क्या तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो। और जिस यस, तो लिखा है, तो क्या करना है? 10 पे लिखा है जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जाकर बैठ। क्या कर? जब तेरे को कहीं भी इनविटेशन दिया हो तो हमेशा थोड़ा पीछे बैठ। हमेशा देखना, जब आप ना खुद आगे नहीं ना ओहदा लेते, तो आपको पीछे से बुलाया जाता है, सिस्टर प्लीज कम, आप यहाँ बैठिए। तो सिस्टर टॉर ना है, थैंक यू ना ले आ गया आज मेरा। अरे ब्रदर थोड़ा यहाँ से उठना, किसी और। अच्छा समझिए आप बात, क्या वचन सिखा रहे हैं? वचन यहाँ पर ये सिखा रहा है, हमेशा अपने आप को नीवा रखी। किते भी तू जानना है ना, किते भी तू जानना है ते अपने आप ਨੂੰ की कर। कई बार इतना देखे, कई बार ਅਸੀਂ किते जाके बह जन्ने आ, कोई भी लगा लो, ते साडे नाल ना सीनियर सिटीजन खलोते होंदे आ, मैं तो नहीं उठदा। आप प्रभु के हो ना, अगर वो बुजुर्ग प्रभु में नहीं है, आपका फर्ज है उठो और बोलो आप बैठिए। प्रभु ने कहा तुम ऐसा स्वभाव दिखाओ ताकि लोग जाने कि तुम यीशु के लोग हो। कभी भी शादी ब्याह में जाओ तो मुख्य जगह नहीं ढूंढनी। कौन सी जगह ढूंढनी? हमेशा पीछे। तो आपका जो भी रिश्तेदार है ना, आपको पीछे से बुलाएगा, ए भाई आ गया। और फिर आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है। यहाँ लिखा है जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जाकर बैठ। जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आकर तुझसे कहेगा, हे मेरे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी, मान लीजिए मैं और एग्जाम्पल इजी करती हूँ, यहाँ से मैं अपनी सारी टीम लेकर जाती हूँ बड़ी मीटिंग में, और मैं कहनी हूँ ए ब्रदर ए सिस्टर आओ, मैं पादरी हैं, चलो आ जाओ आगे बैठते हैं। यहाँ हम पीछे बैठते हैं, हम आगे नहीं बैठेंगे। मैं सच कहती हूँ, कोई घमंड नहीं, खुदा इस बात का गवाह है। हम कभी भी मीटिंग में जाएं, बहुत प्रभु के दास, हमें प्रभु ने बहुत आदर दिलाया इस एज में, सच में मैं कह रही हूँ, मैं सच कहती, चाहे मैं एक बेटी हूँ या बहन हूँ, एक लड़की हूँ, प्रभु ने बहुत आदर दिलाया है, बहुत प्रभु का सारा आदर है, प्रभु का आदर है सारा, प्रभु की महिमा है। पर हम हमेशा एक बात याद रखें, हम करते हैं, मैं और पादरी साहब कहीं भी जाए ना, बड़ी बड़ी मीटिंगों में हम हमेशा पिछली सीट्स ढूंढते हैं।
सिर्फ एक जगह पर मैं आगे बैठना पसंद करती हूँ जब कई बाइबल स्टडी दी जाती है, क्योंकि मैं सिखन च बहुत इंटरेस्टेड हूँ। नहीं तो हम ज़्यादातर पीछे, और पता है फिर क्या होता है, फिर प्रभु के दास आवाज़ लगाते हैं, पादरी साहब सिस्टर जी वो आपकी जगह नहीं यहाँ है। तो वचन क्या कह रहा है, जब तू पिछली जगह ढूंढेगा तब तेरा मित्र तुझे आवाज देकर कहेगा वहां नहीं यहाँ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमेशा अपने आप को दूसरों के सामने, परमेश्वर के सामने छोटा बनाना, अपने आप को हमेशा कहना मैं नहीं, आप प्लीज आप। जब आप दूसरों को आगे करोगे, मैं सच कहती हूँ मेरा परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। उसने कहा तुम मेरे हाथों के नीचे अपने आप को नीवा कर, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। तुम नीचे हो, खुदा कहता है मैं तुम्हें उठाऊंगा। हालेलुया, गेटिंग, समझ रहे हो आप? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। अब करके देखिएगा, आज तो बाद जो भी तुम किसी फंक्शन जाओ, कोशिश करें थोड़ा पीछे बैठने की, आपको बड़े आदर के साथ आगे लेकर जाएंगे। आमीन। उल्टा मत करना, आगे बैठना है, फिर बड़े निरादर के साथ आपको पीछे भेजेंगे। आज वचन ने सिखा दिया, इसकी पालना करनी है। और आगे लिखा है तब तेरे साथ जो गए हैं ना, उनके सामने तेरी क्या होगी, बढ़ाई। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह जो कोई अपने आप को, मीन्स अगर तुसी अपने आप को खुद वड्डा करोगे, रब वड्डा करेगा तो तुसी वड्डे होंदे जाओगे, ते जेकर रब छोटा करूगा तो तुसी कदे वड्डे नहीं हो सकते। इत्थे लिखिया जेड़ा अपने आप को वड्डा करेगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को कहेगा ए ब्रदर पीछे रह, तू सेवादार है, मैं पास्टर है, तू पीछे रह, मैं बड़ा हूं। तो प्रभु कहता है जो खुद को बड़ा बनाएगा वो छोटा कर दिया जाएगा, लेकिन जो खुद को छोटा करेगा वो बड़ा कर दिया जाएगा। अब आपके हाथ में आपने क्या होना है, बड़े होना है कि छोटे? अपनी तरफ से क्या होना है, बड़े के छोटे? खुदा की तरफ से क्या होना है? वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर। आप जीत गए, कोई अमाउंट नहीं बता रही, आप जीत गए उसकी आशीष। हालेलुया। अपनी तरफ से अपने आप को आपने क्या बनाना है, छोटा, और खुदा की तरफ से आपको क्या बनाया जाएगा, दैट इज द ऑनर। हालेलुया, क्लियर है, समझ लगी? ये नहीं शादी में गए पनीर के पकोड़े चंप मार दी, कभी खाता ही नहीं पनीर। सीरियसली ऐसे मसीह बनो, स्टैंडर्ड रखो अपना। अरे वचन पढ़ कर देखो, कई जगहों पर लिखा अगर तू अधिक खाने वाला है तो थोड़ा खा के उड़ जा। पढ़ा है कभी वचन? आपको पता है बाइबल की सिखाती है? बाइबल सारा लाइफस्टाइल बदल दी है। तानू सच्ची में कह रही, बाइबल जड़ी है ना, ये सारी लाइफस्टाइल चेंज कर दी है। हर एक चीज हमें बताती क्या करना है। अगर तेनू ज्यादा ही पकोड़े पसंद है ना, ज्यादातर शादियों में हम क्या ढूंढते हैं बताओ? सुनो, बाइबल कहती है अगर तू अधिक खाने वाला है तो थोड़ा खा के उड़ जा। जैसे अब शादी में गए ना, तो शादी में आपने पहना कोट पैंट है, ते पनीर दे पकौड़ियां दी एड्डी लंबा टावर बनाता, जेड़ा बाबल दा टावर से ना, बाबल दा ठा करके डिग गया, ऐदा ही पनीर दे पकौड़े भी डिग जाने ठा। सच में हम एक स्टैंडर्ड रखेंगे आज के बाद। क्यों? आई एम ए क्रिश्चियन। भाजी की गल तुसी बहुत थोड़ा खाने हैं, मैं इतना ही खाता हूँ। सोच के देखे, एक मिनट चलो, एक बहुत अच्छी बात हम सीखते हैं। मान लीजिए हम दो बहनें हैं, नहीं आप इतना, अब दो बहनें हो, आप में से कोई भी, आप में से कोई दो बहनें हो। एक बहन, अब आपके घर शादी है, आपने बहुत बड़ा एसी हॉल बुक कराया, दो बहनें दोनों ही प्रभु में हैं। एक बहन ने खाना डाला नॉर्मल इतना इतना जस्ट, एक ने क्या डाला, पहाड़ियां बनाई, एक हिमालय पर्वत, एक उससे छोटा पर्वत, एक उससे छोटा, उसके ऊपर क्या रख दिया, वो दही च की पाते व्याह च पल्ला, ते पल्ला डिगदा फिरदा इधर उधर। मेरे बड़े खतरनाक लोगों को खाना खाते देखा शादियों में, ऐसी मैं भी थी पहले, झूठ नहीं बोलती, पर सीखा, प्रभु ने स्टैंडर्ड सिखाया कि कितना रिस्पेक्ट बनती है। कई लोग पता कैसे करते थे, इत्थे दाल छोले पनीर दही जिद्दां कि दूजी बारी तुहानूं मिलना नहीं,
और हाथ के प्लेट ले ली, प्लेट है ये, प्लेट में सब कुछ रख दिया ऊपर, और नीचे भी कुछ है। ये नीचे क्या है? ये नीचे आलू वाला कुलचा, ओदे थल्ले सुक्का नान, ओदे थल्ले लच्छा परांठा, हाथ च पड़े 3। क्या कर रहे हैं हम? किसी भी शादी में ये रूल तो नहीं ना होता भी एक बार लेना है। हम आज के बाद क्या करेंगे? पहले ना हम ये करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है पहले आपने उसको उठाना है और एक चपाती लेनी है। सच कह रही हूँ, आपके साथ बैठा हुआ इंसान कहेगा ये ना रोटी खाओ। 2 बहनें शादी में गई हैं, एक ने लिटिल लिटिल लिया है, दूसरी ने बहुत भरा है। आपके मन में किसके लिए आदर होगा? सच बोले हो, जेड़ी थोड़ी रिस्पेक्ट दे नाल खा रही है। वचन बहुत कुछ सिखाता है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत कुछ। एवं नहीं क्या किसी ने खोटे तो खरा बना देता है वचन यसू दा। बहुत कुछ सिखाता है, संस्कार सिखाता है परमेश्वर दा। लिखा उसके आगे, तब उसने अपने नेवता देने वालों से ये भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे। देखो मतलब लिखा, जब तू फंक्शन करे, कोई पार्टी करे, या दूसरी गल सीखने वाली। पहली बात ये कि जब भी आपको कहीं बुलाया जाए तो आपने क्या नहीं ढूंढना? मुख्य स्थान नहीं ढूंढना। नो, भावे भूआ चाची ताई का ब्याह आ जाए, भावे कुछ भी आ जाए, आपने अपने आप को हमेशा ये नहीं कहना मैं ही इत्थे बहना है। चाहे कलीसिया भी मेरी जगह है, मेरी जगह बैठी कैसे? नो, आपका पास्टर आपको आदर से पीछे से आगे बुलाएगा। कलीसिया में भी आपकी तारीफ, ऑनलाइन भी आपकी तारीफ, स्वर्ग का परमेश्वर भी आपकी तारीफ करेगा। आगे लिखा दूसरी बात क्या करनी है, लिखा जब तू किसी को न्योता देता है, फंक्शन करता है, तो कहता अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। मैं अमीरान को नहीं बुलाना कल्ला, लिखा धनवान पड़ोसियों को मत बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। अब देखो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि जब आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आपने सिर्फ अमीरों को ही नहीं बुलाना, ताकि जब उनके घर फंक्शन हो, उन्होंने 500 दिया तो आप भी उनको 500 दे दो, तो इसका कोई फायदा। तो लेखो वचन क्या कहता है, तूने क्या करना है? लिखा परंतु जब तू भोज करे, या तू कोई फंक्शन करे, या तू कोई रोटी करे, या तू कोई कुछ खिलाना चाहता है, कोई पार्टी करना चाहता है, जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। अब मैं आपको सिखाती हूँ, कई लोग इसको वचन को गलत में सिखाती हूँ। तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। अगर तेरे पास तू किसी को कुछ खिलाना चाहता है तो इसका अर्थ ये है कि तू उनको मत खिला जिनके पास बहुत है, तू उनको खिला जिनके पास नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग हमेशा उसी को देते हैं जिनसे उनको आस होती है कि जब मेरे घर फंक्शन होगा या जब मैं पार्टी करूंगा ये मुझे देंगे। पर खुदा का वचन आज हमें सिखा रहे हैं कि जब तू किसी को कुछ खिलाना चाहता है तो तू उनको दे जिनके पास तुझे वापस करने के लिए कुछ नहीं है। याद कर, जब धर्मी जी उठेंगे तो तुझे सबसे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ लगी? अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने फंक्शनों पे अपने रिश्तेदारों को मत बुलाओ। कई लोग बड़ा गलत लेते हैं, ओ सिस्टर जी का मतलब सानू फंक्शन थे अपने रिश्ते। नो, ये नहीं कह रही मैं, लेकिन आपकी मनसा क्या है? किस मनसा से? क्या आप चेक करते, कई रिश्तेदार करते ना, इन्हों नहीं बुलाना माड़ा है, इन्हों नहीं बुलाना माड़ा है, एक गलत है वो, इन्हें मैनू की दे जाना, इन्हें मैनू की दे जाना। पर देखो वचन कितना बड़ा संस्कार सिखा रहा है। वचन कहता है जब तू भोज करे तो उनको बुला जिनके पास तुझे देने के लिए, और ऐसों को खिला। जब धर्मी जी उठेंगे, जब एलाइजा जी उठेगा, जब अब्राहम जी उठेगा, तब उस समय में तेरा प्रतिफल सबसे बड़ा होगा, क्योंकि तूने उनको दिया जिनके पास तुझे वापस देने के लिए कुछ नहीं था। प्रियजनों, आज मैं तो एक और गल सिखानी है। सेकंड थिंग, आपको कभी लगे ना कि एक ऐसा बंदा है जिसको कभी जिंदगी में गिफ्ट नहीं मिला होगा, कभी उसके लिए जरूर कुछ खरीदे। हालेलुया। हम नहीं कहते कि हमारे लिए खरीदो, मैं ये कहती हूँ आप हमेशा उसके लिए करके देखो जिसके पास नहीं है। हमने ये चीज सीखी है, हम हमेशा उसके साथ ज्यादा
कर पाते हैं जिसको बहुत ज़रूरत है, और करना भी है, क्योंकि ये खुदा का एक वचन कहता है, ये वचन परमेश्वर की वचन की एक शिक्षा है कि जब भी तूने कुछ खिलाना है किसी को तो उसमें उसको भी खिला जिसके पास नहीं है। ये टफ है, मुझे पता है। हम जब भी अपने घर में कोई शादी ब्याह करते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं, इसको बुलाना है, हम उसमें से उनको निकाल देते जिन पता है इन्हें की सगन दे जाना। पर वचन क्या कह रहा है? धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? क्रिसमस आने पर है, देखो अपनी कलीसिया में ही देख लो। पहला कहते अपने परिवार तो शुरू करो। इतने लोग बाहर लंगर लवाई फिरदे, घर मावा बजुर्ग बैठिया उन्हें रोटी नहीं पुछते। ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। क्योंकि माँ बाप भी ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਆਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਬਕਾ। ਕਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸਾਕ ਦੀ। She was not right mother actually। मैं टीच दूंगी, और right mother नहीं सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ रिबिका एक सही मां नहीं सी और अपने बच्चों से वितकरा किया सी। केड़े बच्चे ही दो? इसाव और याकूब। पढ़ो के देखो बाइबल। याकूब ने ज्यादा प्यार, इसाव ने घट प्यार। एहो जी मावा भी ना एक ना ज्यादा एक ना घट। गलत कर रहे हो आप। दोनों बच्चों से प्रेम इक्वल करो। आपके दो बच्चे हैं, अगर एक के लिए गिफ्ट लिया तो दूसरे के लिए भी लो। हमने किया, हमारे बच्चे का बर्थडे था, हमने अगर बड़ी के लिए बाद में पहले छोटी के लिए आया। हाँ, चाहे उसको भी कुछ नहीं पता पर खुदा को तो पता है। तो वो शी वॉज नॉट अ राइट मदर। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उसने हमेशा अपने भाई का पद याकूब को दिलाना चाहा था। तुहानू पता उन्हें चीटिंग सिखाई अपने बच्चे नू। शी वॉज द मदर जिसने अपने बच्चे को चीटिंग करनी सिखाई, कैसे चीटिंग करते हैं। पर आगे पढ़ के देखो, फिर भी उसके बच्चों ने उसका आदर किया था। अब मैं यहाँ पर क्या सिखाना चाहती हूँ, चाहे आपके माँ बाप सास सौरा अच्छे हैं चाहे नहीं हैं, वचन कहता है यू हैव टू ऑनर। तुम्हें आदर करना है। तो फिर क्या मिलेगा? माँ बाप का आदर करने से क्या मिलता है? लंबी उम्र। मरने वाले से पूछ के देखो क्या चाहिए? आइसक्रीम खिलाऊं? पिज्जा खिला दूं? क्या बोलेगा क्या चाहिए? ए दुआ कर मैं ठीक हो जाऊं, मैं मरना नहीं चाहती। ये मांगता है वो, पिज्जा बर्गर नहीं मांगता। तो लंबी उम्र, जितने लोग यहाँ पर लंबी उम्र चाहते हो, अपने बड़ों का आदर करो। लंबी उम्र ही उम्र है। जितने बच्चे चाहते हो कि आपको लाइफ में सफलता मिले, अपने माँ बाप का आदर करना शुरू करो। अपने माँ बाप के कहने के अनुसार चलना शुरू करो। मैं कहती हूँ खुदा आपको हर जगह पर सफल करेगा। सो दूसरी बात जो हमने सीखी वो ये है कि हमें हमेशा उनके साथ करना है जिनके पास वापस देने को। सुनिए, मैं लास्ट में एक बात ऐड ऑन करती हूँ, सिर्फ 2 मिनट्स मोर। जब भी आप कहीं भी जाते हो, आपके साथ मुझे नहीं पता होता है नहीं, हमारे साथ हर बार होता है, आपके साथ भी होता होगा। आप कहीं भी रुको ना, ये जैसे बीकानेर, कोई अच्छी अच्छी शॉप्स पर, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। आंधे है ना, आंधे है ना, वो आपको बोलेंगे 10 रुपये दे दो। आपको क्या करना है? विजडम के साथ चलना है। एक तो इनका ग्रुप होता है, एक तो इनका ग्रुप होता है। पर आपको एक बात बताऊं, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा ना, वो हमें बताएगा इसको बहुत ज़रूरत है। आपको पता क्या करना है? आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 100 रुपये की चीज़ लेनी थी अपने बच्चे के लिए, आप 80 की लो, 20 की उसको लेके दो। वो बच्चा दिल से आपको ब्लेस करेगा।
क्योंकि जब उसका पेट भरेगा तो स्वर्ग का पिता खुश होगा, क्योंकि स्वर्ग के पिता की रचना वो बच्चा है। और अगर स्वर्ग का पिता खुश हो गया तो वो कहता है, मैं आकाश के झरोखे खोल के ऐसी अपरंपार बारिश करूंगा, तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? दो बातें। पहली बात, अपने आप को हमेशा क्या करना है? छोटा। कभी मुख्य स्थान नहीं ढूंढने, कभी अपने आप को ये नहीं कहना मैं। अरे वेट करो, अगर आप नम्र हो, अगर आप दीन हो, वक्त नहीं लगेगा वहां से उठाकर कब खुदा यहां ले आएगा। पर अगर आप घमंडी हो, अगर आप अपने आप को बड़ा करते हो, वक्त नहीं लगेगा खुदा कब यहां से यहां फेंक देगा। दोनों साथ में बातें। दूसरी बात, हमेशा ऐसों को दो जिनके पास आपको लौटाने के लिए कुछ नहीं है। रिवॉर्ड परमेश्वर देगा।